हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सैयद शादाब जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स 1923 की मैक्स व्यू और हेनरिच वुल्फ के बीच में खेली गई बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। फ्रेंड्स, अक्सर आप अगर देखेंगे तो अंडर प्रमोशन हमेशा कमाल करता है और ऐसा ही कुछ यहाँ इस गेम में हुआ। E4 के साथ यहाँ हेनरिच ने पहला मूव चला, मैक्स का रिप्लाई यहाँ C5 का आया, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, D6, बिल्कुल सिसिलियन के टिपिकल मूव्स चल रहे हैं। बिशप E2, E6, बिशप E3, देन बिशप E7, क्वीन D2 और इसके बाद दोनों साइड्स का, ब्लैक का पहले व्हाइट का बाद में कैसल आया। A6 खेला गया, देन खेला गया F3, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, तो रुक आया D1 स्क्वायर पर व्हाइट साइड की तरफ से, देन हुआ B5 आगे। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं खास। बिशप गया F1 स्क्वायर पर ताकि नाइट इस तरह से कुछ डेवलप हो सके, शायद हो भी सकता है। बिशप B7, देन रुक गोज टू C1, नाइट गया A5 स्क्वायर पर, नाइट की प्लानिंग बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, डार्क स्क्वायर बिशप को भी अटैक किया जा सकता है। क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, नाइट को आना C4 स्क्वायर पर था, देन हुआ बिशप टेक C4, नाइट को नहीं रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप गौर दे पाए तो वाइट को एक स्ट्रेटेजी मिलती है, मतलब ये पोजीशन अगर आप चेस खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो वाइट को एक एडवांटेज है कि वो ब्लैक की क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। कैसे? क्वीन टेक C4 होने के बाद सबसे पहले नाइट गया B3 स्क्वायर पर और इमीडिएटली अगर क्वीन अभी वापस चली जाए तो बेहतर है, आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होंगी। क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ C8। C8 में क्यों बोल रहा हूँ? ब्लैक ने अपने रुख को C8 स्क्वायर पर लिया, नेचुरल मूव है। और ऐसा करने के बाद अब क्वीन के पास बचा है यहाँ C7 स्क्वायर, तो क्या करें? बिशप B6, आपने C7 स्क्वायर को भी सिक्योर कर लिया, यानी कि बस नाइट को सॉरी क्वीन को आपको बस यहाँ पर एक अटैक बनाना है। बिशप A8 पहले किया, यहाँ ब्लैक को भी समझ में आ चुका गेम गड़बड़ हो चुकी है। नाइट गया A5 स्क्वायर पर और क्वीन पर अटैक। क्वीन के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ और सिर्फ B4। क्वीन जब B4 स्क्वायर पर गई, देखिए नाइट पर तो डिफेंस का कोई इशू नहीं है और अभी फिलहाल आपको B2 पॉन का डिफेंस करना है, तो B1 पहले कर लो और अगले मूव में क्या करना है? सिर्फ A पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बना और क्वीन यहाँ पर गई D5 और भागने के लिए यहाँ पर ये रास्ता D6 स्क्वायर पर बना लिया है ब्लैक ने, लेकिन E5 वापस नाइट पर अटैक और D6 स्क्वायर को सिक्योर कर लिया है। नाइट हटा पहले D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D4। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं यहाँ ए पॉन आगे पुश कर देते, क्या कोई प्रॉब्लम? अरे यार, ओहो, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी ठीक है, फोर्थ रैंक खुली हुई है, फोर्थ रैंक में भाग जाएंगे तो रुक से कैप्चर किया गया वहाँ। तो नाइट टेक्स B6 ब्लैक ने किया, लॉस को मिनिमाइज करने की बात हुई। रुक टेक्स B4 और फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि इमीडिएटली मतलब सारे एडवांटेजेस वाइट के पास है? नहीं। देखिए, ब्लैक के पास यहाँ क्वीन को ट्रैप करने के इमीडिएटली यहाँ पर बिशप C5 नहीं किया जा सकता क्योंकि रुक वापस आ जाएगा और ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ बिशप टेक्स B4 पहले यहाँ पर ठीक है, रुक लिया गया। देखिए, बिशप जा चुका है, रुक लिया जा चुका। अरे यार, ये भी देखिए ना आप, नाइट पर भी अटैक है। तो पहले यहाँ नाइट को B3 स्क्वायर पर लिया गया ताकि बिल्कुल यहाँ ब्लैक के बिशप को C5 स्क्वायर पर ना आने दिया जाए, अपनी लीड को बरकरार रखा जाए। तो नाइट C4 के ऑप्शन को यहाँ पर चुना गया। क्या एलिमिनेट कर देना चाहिए था? शायद कर देना चाहिए था। फिर क्वीन गई यहाँ D4 स्क्वायर पर, देन खेला गया A5 और अगले मूव में आप यहाँ ब्लैक की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पॉन आगे पुश होगा, नाइट को हटाया जाएगा ताकि यहाँ C5 स्क्वायर पर बिशप को रखा जा सके। क्या करना चाहिए? बेस्ट सजेशन मेरे हिसाब से तो भैया चुपचाप किंग को हटा लो, खतरा मत लो। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स B5। क्या एक पॉन के लिए क्वीन को रिस्क पर लेना ठीक था? A4 हुआ, लेकिन मुझे ठीक लगा यहाँ पर C3 खेला गया। C3 पर बिशप पर अटैक बना, ठीक है, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ पर जो एडवांटेज अब फिलहाल मिला है ब्लैक को, उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम तो यहाँ पर हमें क्लियर नजर आ रही है। बिशप अनडिफेंडेड, इस बात का ध्यान रहे तो क्वीन गई यहाँ A7 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक है। बिशप मतलब पॉन पर भी अटैक देखा जाए तो A टेक्स B3 से अच्छी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती और मैक्स इसको क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि क्वीन टेक्स E7 होने के बाद B टेक्स A2 और कम से कम उनका एक पॉन सेकंड रैंक में पहुंच चुका है, रुका है A1 स्क्वायर पर। और चूंकि यहाँ पर ये नाइट अनडिफेंडेड है
तो रुक B8 से पहले इसी नाइट और उसके बाद पॉन तक अटैक बनाया जाएगा, जो कि डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक भी चलिए सब कुछ ठीक है। देखिए आप नाइट को नहीं बचा सकते, आप चाहे कुछ कर ले। बेस्ट ऑप्शन है कि क्वीन को C5 स्क्वायर पर लेकर आया जाए। अब ये बेस्ट ऑप्शन क्यों बन गई है? क्योंकि यहाँ से आप ब्लैक क्या करेगा, दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा और क्वीन D4 स्क्वायर पर चली जाएगी। उसके बाद आप रुक टेक्स B5 कर सकते हो और ब्लैक के पास ऑप्शन होगी अपने इस पॉन को आगे पुश करने की B4, और उसके बाद यहाँ ब्लैक का पॉन जो A2 स्क्वायर पर पहुंच चुका है इसको आराम से लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मूव है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक को यहाँ नाइट टेक्स C5 करके पॉन लिया और वापस क्वीन पर अटैक बना। तो वाइट ने कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, पॉन गया, नाइट फॉर नाइट कर लेते हैं। क्वीन D6 नाइट पर अटैक, आप मेरा नाइट लो, मैं आपका नाइट लूंगा, ठीक है। रुक टेक्स B5, क्वीन टेक्स E5 खेला गया। फ्रेंड्स क्वीन टेक्स E5 होने के बाद ये नाइट शायद नहीं लेना चाहिए था। क्वीन की एडवांटेज है, लीड है आपके पास है, रखो उसको। थोड़ा बहुत मटेरियल ब्लैक के पास भी रहने दो, लेकिन ब्लैक के पास इनफ मटेरियल है, वो मैनेज कर लेगा उन चीज़ों को। रुक टेक्स A2 बेटर था क्योंकि पॉन वो घर में घुस गया आपके। यार यहाँ घेरा गया क्वीन टेक्स E5, और ऐसा होने के बाद रुक टेक्स B2, अगले मूव में आप यहाँ चेक दे रहे हैं और रुक लेने की बात हो रही है, तो C4 करना ही पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद पहले तो रुक पर ही अटैक बन रहा है, तो रुक हटा यहाँ C2 स्क्वायर पर, और वाइट ने अपने रुक पर भी डिफेंस कर लिया है। खैर अब देखिए जिस तरह की गेम है, मेरे ख्याल से सी पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाता बेहतर था। फिर आप चाहो तो ले लो इसको, नहीं फिर रुक सामने आ जाएगा ना। हाँ वो भी इश्यूज हैं। खैर यहाँ गई क्वीन C7 स्क्वायर पर, वो मूव ठीक नहीं था, क्या कहूँगा मैं। ऐसा करने के बाद ब्लैक को एक और मौका मिला D-टेक्स C4 करने का, क्यों ना किया जाए। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। अब क्वीन A5 ठीक है भाई, I2 पॉन आप ले रहे हो, लेकिन बिशप ठीक है, अब दूसरे पॉन पर भी डिफेंस कर लिया है। अगर आप लेने की कोशिश करोगे तो पॉन एक कदम उड़ा, नहीं नहीं नहीं। क्वीन A4 रुक पर अटैक बना, तो रुक गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स A2, रुक टेक्स A2, क्वीन टेक्स A2, और फाइनली देखिए सी फाइल का पासर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है जैसे ही सी पॉन यहाँ आगे पुश होता है। डिस्कवर्ड अटैक यहाँ क्वीन पर बढ़ता है, और यहाँ बेशक वाइट के पास क्वीन है, लेकिन ब्लैक के पास पूरे चांसेस है इस पॉन से इस क्वीन को लिया जाएगा, मतलब प्रमोशन होगा ही होगा। क्वीन गई यहाँ A3 स्क्वायर पर, पॉन पॉन को तो एक कदम और आगे पुश होना है, क्या कर लोगे आप। C2 स्क्वायर पर ये पॉन पहुंच ही गया फाइनली। क्वीन आई C3 स्क्वायर पर, ताकि रुक कम से कम इसका डिफेंस ना कर सके। अरे रुक की डिफेंस की जरूरत ही नहीं है, क्या डिफेंस करे, बिशप D3, ओ सॉरी बिशप B3, इससे अच्छा क्या डिफेंस हो सकता है। आप यहाँ सीधा भैया लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी क्वीन प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे पास एक रुक एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक पॉन भी एक्स्ट्रा है। यहाँ किंग गया F2 स्क्वायर पर, इमीडिएटली चेक नहीं आ रही है, देन खेला गया H6, बैकरैंक चेकमेट, सही समय निकलने का। किंग E2 रुक D8, किंग को और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते अब यहाँ से। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर बना, रुक पर अटैक नो यूज, क्योंकि रुक को जाना D1 स्क्वायर पर है। अब एक बात तो क्लियर है कि अगले मूव में आप इस पाउन प्रमोशन को रोक नहीं पाएंगे। क्वीन से आपने चेक तो दी, चेक देने के बाद किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स B2, और अब ब्लैक क्या करे, क्या वो यहाँ क्वीन प्रमोट कर ले। क्वीन प्रमोशन बुरा नहीं है, लेकिन व्हाइट के पास भी एडवांटेजेस हैं कुछ धड़ाधड़ चेक्स देकर गेम को परेशान करने के। तो मैक्स ने कहा कि यार मैं चांस दूं ही क्यों, कोई नहीं लो ना। उन्होंने यहाँ अंडर प्रमोशन किया, C1 प्रमोटेड टू नाइट विद फॉक ओवर किंग एंड किंग। किंग टेक्स C1 कर लोगे, क्या दिक्कत है। नाइट टेक्स B3, एक पॉन एक्स्ट्रा है, नाइट एक्स्ट्रा है, बस धमाल चौकड़ी मची जाएगी इस गेम में। तो इस सॉरी इसी कारण से यहाँ जैसे ही अंडर प्रमोशन हुआ ब्लैक का, तो वाइट को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स बहुत शानदार गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट से जिसका मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।